बोकारो दिन भर में आज बेरमो उपचुनाव की मतगणना को लेकर क्या है प्रशासन की तैयारी, बताएंगे। दीपावली में चास के लोगों को क्या सौगात मिलेगी, ये भी जानेंगे। बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए बीएसएल ने उठाया एक नया कदम, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत और चीन के बीच कल 8वें दौर की कमांडर स्तर की होगी वार्ता। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जो बाइडेन जीत के करीब, वहीं काउंटिंग में धांधली की शिकायत करते हुए रिकाउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप। अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,842 नए कोरोना केस। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 50,210 नए कोरोना मामले, वहीं 704 लोगों की हुई मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 724 अंक और निफ्टी 211 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 360 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 5,400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 6 नवंबर को होगी सुनवाई। जैक बोर्ड के 8वीं का रिजल्ट फिर से होगा प्रकाशित। असफल छात्रों को मिलेगा 20% ग्रेस मार्क्स। झारखंड में एक दिन में सामने आए 301 नए कोरोना केस, वहीं अब तक 97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को सफल मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी में प्रशासन जुट गई है। 10 नवंबर को चास के कृषि बाजार समिति में मतगणना होगी। बेहतर तरीके से मतगणना की तैयारी के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण कल यानी 6 नवंबर से शुरू हो रहा है। मतगणना का काम 4 हॉल में होगा। प्रत्येक हॉल में 7-7 टेबल यानी कि कुल 28 टेबलों पर काउंटिंग होगी और पोस्टर बैलेट के लिए अलग टेबल लगाए जा रहे हैं। मतगणना 17 राउंड में होगी, जिसमें कुल 96 कर्मी लगाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी के साथ 20 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि बेरमो उपचुनाव के जंग में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना के साथ उनकी किस्मत का पिटारा 10 नवंबर को खुलेगा। चास के 300 लाभुकों को दीपावली के दिन नए घर की सौगात मिलेगी। इसके लिए आवास योजना के नोडल पदाधिकारी AK मिश्रा ने बुधवार को चास नगर निगम कार्यालय में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लाभुकों को दीपावली के दिन नया घर दिया जाएगा। साथ ही त्योहार के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को तैयारी के लिए जुट जाने को कहा है, ताकि लक्ष्य के मुताबिक सभी लाभुकों का गृह प्रवेश कराया जा सके। इसके लिए तैयार आवास को निरीक्षण कर सूची देने के निर्देश भी दिए गए हैं। कसमार के मुखिया के घर से बाइक चोरी करने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को जैना मोड़ से कसमार पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि कसमार के मुखिया अनुराधा चौबे के घर से 3 अक्टूबर की रात चोरों ने उनके घर के मेन गेट का ताला तोड़कर बाइक चोरी कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने कसमार थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए बीएसएल ने एक नया कदम उठाया है। बीएसएल के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि अब बीएसएल के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप बीएसएल के स्थायी कर्मचारियों के उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने 2020-21 में किसी कॉलेज, स्कूल या किसी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लिया है। जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उन्हें 23 दिसंबर 2020 तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीजीएम के ऑफिस में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो जिले में बुधवार को कोरोना के 31 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया और 35 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना जांच के लिए 1,832 सैंपल लिए गए हैं। लॉकडाउन के बाद लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हो भी क्यों ना, लोग घर बैठे सारे सामान खरीद लेते हैं। तो वहीं अभी फेस्टिवल सीजन में अलग अलग साइट पर अलग अलग ऑफर भी मिल रहे हैं और इस बार हमने एक खास प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अभी इस कार्यक्रम की झलक देखिए। पूरा कार्यक्रम देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप घर बैठे वॉल शीट या वॉल स्टिकर मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग एक अच्छा विकल्प बन जाता है। अभी ऑनलाइन किस तरह के वॉल शीट और वॉल स्टिकर अवेलेबल है जानते हैं। मैं अभी आपसे उन डिजाइन्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे मैंने चूज किया है। पहला जो वॉल शीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक ब्रिक के डिजाइन का है और यह ग्रे और वाइट कलर के टेक्सचर में आता है।
साथ ही ये एक स्टिकर जैसा है जिसे आप आराम से दीवारों पर लगाकर उनकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और यह वॉल शीट वाटरप्रूफ के साथ साथ शॉक रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस और प्रेशर रेजिस्टेंस भी है। नॉर्मल डेज में ये आपको 999 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये आपको 394 में ही मिल जाएगा। दूसरा है पोल्का डॉट सर्कल गोल्डन मिरर वॉल स्टिकर्स, जो कि लिविंग रूम, बेडरूम यानी कि इंटीरियर में लगाया जाता है। यह स्टिकर गोल्डन कलर का है और यह लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ वॉल स्टिकर है। नॉर्मल डेज में यह आपको 999 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, यह आपको 179 में ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है एनिमेटेड एनिमल्स इन फॉरेस्ट वॉल स्टिकर। ये वॉल स्टिकर वाटरप्रूफ, स्क्रैच रेजिस्टेंस है और आप इसे भी नॉर्मल क्लोथ से साफ कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टी कलर दिखाई देंगे और जैसे इसका नाम है एनिमल्स इन फॉरेस्ट, और आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। नॉर्मल डेज में ये आपको 499 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, ये आपको सिर्फ 189 में ही मिल जाएगी। इसके बाद आता है 3D UPVC वॉल पैनल पैक ऑफ 12, यानी कि यह 12 पीसेस का सेट है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह वाइट टेक्सचर में 3D लुक का बनाया गया है। नॉर्मल डेज में यह आपको 6999 की मिलेगी, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, यह आपको सिर्फ 4999 में ही मिल जाएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए प्रोडक्ट के अलग अलग वैरायटीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। BSL के मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने नियोजन की मांग को लेकर बुधवार को इस्पात भवन के पास सड़क किनारे खड़े होकर कैंडल मार्च निकाला। वहीं वक्ताओं ने कहा कि समय रहते नियोजन नहीं मिला तो उग्र आंदोलन करेंगे। खान सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए कोडरमा रीजन के DDMS AK मिश्रा ने CCL BN के प्रक्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने कारो परियोजना और खास महल AK के माइंस का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने व्यू पॉइंट से माइंस का निरीक्षण भी किया और फिर उन्होंने कारो परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठकर सारे सुरक्षा के नियमों का पालन करने को कहा। बैठक में DDMS मिश्रा ने कहा कि परियोजना में नीचे छोड़कर ऊपर से खनन करे और कोयला खदानों में उत्पादन के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है, ताकि सुरक्षा पूर्वक काम हो सके। साथ ही उन्होंने काम करने वाली जगहों को और सुरक्षित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कल शाम बोकारो राज्य का सबसे सर्द शहर बन गया था। बोकारो में कल न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस देखा गया, जिससे शहर में ठंड बढ़ती नजर आई। मौसम विभाग ने आसार जताया है कि इस बार हर बार के मुताबिक बोकारो में ज्यादा ठंड पड़ सकती है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।